हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। अभी हम लोग क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लासेस में हम लोग देखे रेडिएशंस के बारे में हम लोग देखे। ठीक है, रेडिएशंस के बारे में हम लोग जाने कि रेडिएशन जो है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अटैच रहता है, और इस कारण से रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, है ना, जिसका वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद फिर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी उसमें वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वेलोसिटी होता है, वेव नंबर होता है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए। आज हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ EMR, यानी कितने तरह के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्यारे बच्चों 8 तरह का होता है। इसको आप लोग इसी तरह से याद रखिएगा लाइन वाइज। पहला हो गया आप लोग का रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव के बाद सेकंड हो गया आप लोग का माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद थर्ड हो गया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद फोर्थ हो गया विजिबल। अब ये जो विजिबल है इसमें आपको पता है कि टोटल कितना कलर होगा, 7 कलर होगा, है ना। तो इंफ्रारेड है तो ये रेड से शुरू होगा, ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ पे होगा आप लोग का, वायलेट पे। ठीक है, और जाहिर बात है कि विब्जियोर आप लोग पढ़े होंगे, यानी वायलेट होगा, है ना, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा और रेड होगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का विब्जियोर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा और इसको बढ़िया से स्पेस दे के थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये टोटल आप लोग का ये रेड से शुरू होगा। इंफ्रारेड है तो रेड से शुरू करना है, वायलेट पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वायलेट है तो कहाँ से अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा आप लोग का। वायलेट से ख़त्म होगा, अल्ट्रा वायलेट शुरू होगा, अल्ट्रा वायलेट होगा। उसके बाद फिर आप लोग का एक्सरेज, गामा रेज, और लास्ट में कॉस्मिक रेज। टोटल 8 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है प्यारे बच्चों, है ना, जिसमें फर्स्ट में रेडियो वेव हो गया, है ना, रेडियो वेव हो गया। आप लोग इसी तरह से सीरियल वाइज याद रखेंगे। ठीक है, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, विजुअल में 7 कलर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इंफ्रारेड है तो रेड से शुरू करेंगे, वायलेट पे ख़त्म करेंगे, वायलेट पे ख़त्म होगा, फिर अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज, है ना। ये इसी तरह से इसी सीरीज में याद रखना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अब इस केस में आप लोग को पता है कि वेवलेंथ की अगर बात करें हम लोग, तो वेवलेंथ की अगर हम लोग बात करें तो वेवलेंथ जो है आप लोग क्या होगा, ऊपर से नीचे वायलेट का वेवलेंथ कितना होता है, तो वायलेट का वेवलेंथ 4000 होता है, रेड का कितना होता है 7000। यहाँ लिख देते हैं, रेड का 7000 एंगस्ट्रॉम, वायलेट का 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ का, लैम्डा का, तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे, है ना, कॉस्मिक रेज का जाते जाते 0 हो जाता है, तो वेवलेंथ ऊपर से नीचे क्या हो रहा है आप लोग का, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी आप लोग को ये सीक्वेंस याद रहेगा। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का, सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज का। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और कॉस्मिक रेज का वेवलेंथ सबसे कम होगा। ऊपर से नीचे जाने पे वेवलेंथ आप लोग का कम होगा। ठीक है,
और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आप लोग जानते हो कि क्या रिलेशन है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है आप लोग का, तो जाहिर बात है कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो जिसमें अगर वेवलेंथ ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर से नीचे जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है। उसी तरह से आप लोग याद रखना कि एनर्जी अगर हम पूछे कि एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें जानेंगे कि जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसी में पैकेट ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा, रेडिएंट एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एनर्जी जो है वो ऊपर से नीचे जाने पे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। और सोर्सेस की बात करें तो आप लोग को पता है कि रेडियो वेव जो है इसका सोर्स क्या है आप लोग का, अल्टरनेटिंग करंट है आप लोग का, माइक्रोवेव का क्लिस्ट्रॉन ट्यूब है ना। अगर सोर्सेस की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे सोर्सेस अगर लिखें, ठीक है, तो याद रखना पहला वाला जो है रेडियो वेव का सोर्स क्या है आप लोग का, अल्टरनेटिंग करंट है ना। माइक्रोवेव का हो गया क्लिस्ट्रॉन ट्यूब है ना। इंफ्रारेड का हो गया इनकैंडेसेंट बॉडी, इनकैंडेसेंट बॉडी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का विजिबल का सन और लैंप है ना। उसके बाद अल्ट्रावायलेट का सन हो जाएगा है ना। 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 1 नंबर का सोर्स है, ये 2 नंबर का है, ये 3rd नंबर, ये 4 नंबर का, ये 5th नंबर का हो गया अल्ट्रावायलेट का 6 एक्सरेज। तो आप लोग को पता है कि एक्सरेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सरेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है आप लोग का, जब किसी मेटल पे कैथोड रे आके गिरता है तो वैसे केस में जो रेडिएशन निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरेज कहते हैं, ठीक है। यानी एक्सरेज जो होता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रे by the bombardment of cathode ray on metal of high melting point and boiling point, ठीक है। यहाँ से निकलता आप लोग का एक्स रेज है ना। गामा रेज रेडियो एक्टिव डिजिंगेशन से, रेडियो एक्टिव डिजिंगेशन से अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल निकलता है, और लास्ट में आउटर स्फीयर में पाया जाता है कॉस्मिक रेज। आउटर स्फीयर सोर्स होता है कौन से रेज का, कॉस्मिक रेज का। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये किस रिलेशन पे काम करेगा, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के, ये ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान में रखिएगा, तो यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप लोग का वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा आप लोग का, घटेगा। वेवलेंथ अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो नीचे वाले का होगा, ठीक है, कॉस्मिक रेज का, ठीक है। और आपको पता है आगे हम लोग जाके पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जिस रेडिएशन में एनर्जी ज़्यादा होगा उस रेडिएशन में टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, या टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा और इस पर बहुत सारे सवाल पूछ सकता है आप लोग का, तो ये अरेंजमेंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यानी रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे कम है ना, कॉस्मिक रेज का ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी की बात करें आप लोग का, मतलब कि वेवलेंथ की अगर बात करें तो वेवलेंथ रेडियो वेव का ज़्यादा, कॉस्मिक रेज का कम। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का कम, कॉस्मिक रेज का ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी वेवलेंथ आप लोग का सबसे ज़्यादा होगा रेडियो वेव का है ना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा कॉस्मिक रेज का, और एनर्जी जो है वो उसी में ज़्यादा होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, यानी कॉस्मिक रेज का। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा और इस पर आइए किस तरह का आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, और इसका ज़रूरत भी पड़ेगा आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से जब हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का जिक्र करेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए आप लोगों से विच हैज़ है ना, विच हैज़ ग्रेटर एनर्जी, किसमें एनर्जी ज़्यादा होगा,
ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, है ना, रेड, गामा रेस। तो आप लोग को पता है कि एनर्जी अगर पूछ रहा है तो एनर्जी किस में ज़्यादा होगा, जिसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, और फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा होगा, कॉस्मिक रेज में। तो ऊपर से नीचे जाने पे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगा आप लोग का। तो देख लेते हैं, हमको नीचे वाला ढूंढना है। सबसे नीचे कौन है, कॉस्मिक रेज, ऑप्शन में नहीं है। कॉस्मिक रेज के ऊपर कौन है आप लोग का, गामा रेज। तो आंसर कौन हो गया आप लोग का, गामा रेज हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी तरह से पूछेगा कि वेवलेंथ किस में ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी अगर अरेंज करना होता तो प्यारे बच्चों कैसे अरेंज करते। तो एनर्जी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगा, सबसे कम एनर्जी पहले बताओ किस में होगा। तो ऊपर में कौन है, रेडियो वेव। रेडियो वेव के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आप लोग का इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड नहीं है तो उसके बाद विजुअल, विजुअल में कौन हो गया, रेड। और सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा गामा रेज में। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से पूछेगा कि विच हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ, किसमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, कौन से रेडिएशन में वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, माइक्रोवेव में, एक्सरेज में, ग्रीन रेडिएशन में, या रेडियो वेव में। तो वेवलेंथ पूछ रहा है कि किस में ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में होगा, सबसे ऊपर वाला में। तो सबसे ऊपर कौन था, रेडियो वेव था। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, रेडियो वेव में। अगर वेवलेंथ अगर अरेंज किया जाए तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में होगा, रेडियो वेव में। रेडियो वेव के बाद फिर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद फिर आप लोग का इंफ्रारेड नहीं है, इंफ्रारेड के बाद विजुअल, विजुअल में कौन है आप लोग का, सी। विजुअल के बाद फिर आप लोग का आ जाएगा कौन, आप लोग का एक्सरेज, है ना। विजुअल के बाद अल्ट्रावायलेट नहीं है आप लोग का, इसके बाद एक्सरेज, तो यानी कि बी। तो इसका मतलब हो गया आप लोग का कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस में होगा, डी में होगा। इसी तरह से पूछ दे विच हैज़ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, विच हैज़ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी, किसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा, विच हैज़ ग्रेटर फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में होगा आप लोग का, है ना। ये पूछ रहा है आप लोग का, रेड में, ग्रीन में, एक्सरेज में, है ना, या कॉस्मिक रेज में। तो आपको पता है कि सबसे नीचे कौन सा रेडिएशन है आप लोग का, कॉस्मिक रेज। तो फ्रिक्वेंसी कॉस्मिक रेज में ही ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आराम से अगर ये आप लोग को याद रहेगा, सीरीज़ याद रहेगा, तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि किस में कौन सा रेडिएशन ज़्यादा है। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।